सोहन कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नज़र उस स्त्री के पैरों पर पड़ी। उसके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे और उनके नाखूनों से खून टपक रहा था। सोहन के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंस गए हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस स्त्री का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ गई। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब करके हमारे इस डर के सफ़र को सफल बनाया। आप सबका साथ ही मुझे हर बार एक नई और खौफनाक कहानी लाने की हिम्मत देता है। दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर हंटेड टेल्स। आज की कहानी आपकी चैन और नींद को छीनने वाली है। अगर आप अकेले कमरे में हैं तो सावधान हो जाइए। जो लोग खुद को बहुत बहादुर समझते हैं, ये उनके लिए एक चेतावनी है। अगर आप इस खौफनाक सफ़र के लिए तैयार हो तो उस सब्सक्राइब वाले बटन को अभी दबाइए और घंटी बजाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आज का डर आपको सोने नहीं देगा। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में मशहूर था कि वहां एक बहुत पुरानी चुड़ैल का बसेरा है। गांव वाले उसे उल्टे पैर वाले के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वह चुड़ैल अपनी खूबसूरती से नौजवानों को अपनी ओर खींचती थी और फिर उन्हें उस पेड़ के ऊपर ले जाकर उनका सारा खून पी जाती थी। उसी गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। सोहन इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वहां आधी रात को उसी पिप्पल के पेड़ के पास चला गया। हाथ में एक पुरानी टॉर्च और गले में एक गमछा डाले वह निडर होकर पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सोहन को अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक हवा का एक बहुत ठंडा झोंका आया। सोहन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने अपनी टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, उसे ऊपर से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी और भारी भी थी। सोहन ने हिम्मत जुटाकर ऊपर टॉर्च पहले उसकी नजर उस स्त्री के पैरों पर की एक डाल पर। उसके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे। उनके नाखूनों से टांगे लटकाकर झूल रही थी। सोहन के हाथ से साड़ी एकदम सफेद थी। वह पीछे हटने लगा, उसे देखता ही रह गया। लेकिन वह स्त्री महसूस हुआ धीरे नीचे पैर जमीन में और हवा में तैरते हुए वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी मीठी का चेहरा अचानक बदलने लगा। सोहन, क्या तुम मुझसे डरते हो? आंखें एकदम काली पड़ गई और मुंह से लंबे लंबे लार टपकने लगी। उसने सोहन का गला पकड़ा और उसे धीरे धीरे ऊपर हवा में उठाने लगी। वो फुसफुसाई, आज बहुत सालों बाद कोई मेरे घर आया है। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सोहन हवा में छटपटा रहा था। चुड़ैल की पकड़ उसके गले पर इतनी मजबूत थी कि उसे सांस लेना भी भारी पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। तभी गांव के मंदिर की घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई खतरे का संकेत दे रहा हो। उस घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सी जलन दिखाई दी। उसने सोहन को झटके से जमीन पर पटक दिया। सोहन बुरी तरह खांसने लगा और हवा के लिए तड़पने लगा। उसने देखा कि वो औरत अब धीरे धीरे अपना असली और विकराल रूप ले रही थी। उसकी लंबाई बढ़कर 7 से 8 फुट हो गई थी और उसकी उंगलियां तेज छुरियों की तरह मुड़ गई थी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में चीख कर कहा, वहां पुजारी मुझे रोक नहीं पाएगा, तू आज मेरा भोजन बनेगा। सोहन ने हिम्मत जुटाई और रोकते हुए अपनी टॉर्च की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी चुड़ैल की आंखों पर डाली, वह दर्द से चिल्लाने लगी। रोशनी पड़ते ही उसकी चमड़ी जलने लगी थी। सोहन समझ गया कि इस अंधेरे से ही ताकत मिलती है। वह अपनी जान बचाकर गांव की गलियों की तरफ भागा। भागते भागते उसे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन
उसे साफ सुनाई दे रहा था कि कोई बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा है। उसके पीछे आने वाली आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। तभी सोहन को अपने घर का दरवाजा दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर आवाज दी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। अंदर से उसके पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सोहन अंदर गिर पड़ा। उसके पिता ने तुरंत कुंडी चढ़ा दी। सोहन हांफते हुए बोला, वो वो बाहर है, वो पिपल वाली बाहर है। बाहर एकदम सन्नाटा छा गया था। न कोई आहट थी, न कोई आवाज। सोहन को लगा कि शायद वहां बच गया है, लेकिन तभी उसके घर की खपरेल वाली छत पर किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई छत को फाड़कर अंदर आना चाहता है। सोहन के पिता ने अपनी पुरानी लाठी उठा ली, लेकिन तभी एक ठंडी सी फुसफुसाहट सोहन के कान में एकदम पास सुनाई दी। ये आवाज घर के बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। उसके पिता के पीछे परछाई में वही सफेद साड़ी वाला साया खड़ा था। वह उसके पिता के कंधे पर अपने लंबे नाखून गड़ा रही थी और उसकी आंखें सीधे सोहन को देख रही थी। उसने अपने फटे हुए होठों से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। सोहन के पिता के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, लेकिन वे हिल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें पथरा गई थी और चेहरा पीला पड़ने लगा था। चुड़ैल ने अपने बर्फीले हाथों से उनके गले को जकड़ रखा था। सोहन की चीख उसके गले में ही फंस गई थी। वह समझ गया कि यह साधारण चुड़ैल नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जो घर की दहलीज लांघ चुकी थी। सोहन ने देखा कि उसके पिता की सांसें उकड़ रही थी। उसे अचानक अपनी दादी की एक बात याद आ गई। पिशाचनी कभी भी उस घर में नहीं टिक सकती जहां पवित्र अग्नि और सत्य का वास हो। सोहन तेजी से रसोई की ओर भागा। चुड़ैल ने उसे भागते देख एक भयानक ठहाका लगाया और सोहन के पिता को फर्श पर पटक दिया। वह हवा में तैरती हुई सोहन के पीछे आई। सोहन ने रसोई में रखी माचिस उठाई और वहां रखे तेल के कंस्तर को फर्श पर उड़ेल दिया। चुड़ैल रसोई के द्वार पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसका आधा चेहरा सड़ चुका था और उसकी आंखों से काले रंग का तरल पदार्थ बह रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रसोई का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सोहन और वह चुड़ैल एक छोटे से कमरे में बंद थे। चुड़ैल बोली, तुझे क्या लगा तू मुझे इस आग से डराएगा? मैं खुद आग में जल कर मरी थी। मुझे आग का डर नहीं, मुझे आग से प्यार है। सोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि खिड़की के पास गंगाजल की एक छोटी सी शीशी रखी थी। उसने माचिस जलाई और तेल पर फेंक दी। आग भड़क उठी, लेकिन चुड़ैल आग के बीच से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी सोहन ने गंगाजल की शीशी उठाई और चुड़ैल के चेहरे पर दे मारी। जैसे ही गंगाजल की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी, वह दर्द से छटपटाने लगी। उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। सोहन ने चिल्लाकर कहा, तुझे शांति चाहिए थी, लेकिन तूने निर्दोषों का खून बहाया है। अब तुझे नरक में भी जलना होगा। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। उसकी आंखें बहुत ही फटी फटी रह गई, लेकिन वह गायब नहीं हुई। उसने अपने अंतिम शक्ति बटोरी और सोहन की टांग पकड़कर उसे भी आग की ओर खींचने लगी। सोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास रखे लोहे की चिमटे से उसके हाथ पर वार किया। जैसे ही लोहे का स्पर्श उसे हुआ, वह एक काली धुंध में बदल गई और एक भयानक चीख के साथ कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर पीपल के पेड़ की तरफ उड़ गई। सोहन बाहर आया और अपने पिता को संभाला। सुबह होते ही पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। गांव के बड़े पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने बताया कि जब तक वहां पीपल का पेड़ रहेगा, वहां चुड़ैल वापस आती रहेगी। गांव वालों ने मिलकर उस पुराने पीपल के पेड़ को जड़ से काट दिया और उस जगह पर भारी मात्रा में हवन सामग्री और पवित्र अभिमंत्रित कीले गाड़ दी, ताकि वो आत्मा कभी दोबारा सिर ना उठा सके। कहते हैं कि आज भी उस जगह पर रात के समय सन्नाटा छा जाता है।
लेकिन वह चुड़ैल फिर कभी नहीं देखी गई। सोहन ने उस रात एक सबक सीखा कि अंधविश्वास भले ही झूठा हो, लेकिन बुराई का वजूद सच होता है। तो दोस्तों, ये थी सोहन और उस भयानक चुड़ैल की दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। देखते हैं कि उनकी कितनी हिम्मत है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची और काल्पनिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो सागर हंटेड टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।